हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईसीटी बुक ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइलम हेमिकार्डेटा के बारे में। ठीक है, हेमिकार्डेटा को पहले कॉर्डेटा में ही रखा गया है, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे कि क्यों इसको अलग से फाइलम के रूप में पढ़ा जा रहा है। तो देखिए, अगर हम फाइलम हेमिकार्डेटा की बात करें तो इसमें ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनकी बॉडी एक तरह से पारदर्शी टाइप की होती है, ग्लासेस टाइप की होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं हेमिकार्डेटा। हेमिकार्डेटा को मैंने बताया जैसे कि इसको पहले कॉर्डेटा में ही रखा गया है, लेकिन इनमें क्या है, इनकी जो कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो क्या डिफरेंस है नॉन कॉर्डेटा में और क्या कॉर्डेटा में। सबसे बड़ा जो डिफरेंस यहाँ आता है वो आता है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस जहाँ पे होगी उसको हम बोलते हैं कॉर्डेटा में रखा जाएगा, और जहाँ पे प्रेजेंस नहीं है नोटोकॉर्ड की उनको कहते हैं, इनको रखा जाएगा इनवर्टिब्रेट में या नॉन कॉर्डेट्स में। लेकिन हेमिकॉर्डेट की बात कर रहे हैं तो हेमी और कॉर्डेट ये दो शब्दों से मिलकर बना है। तो देखते हैं हेमिकॉर्डेट का मतलब क्या है, इसमें कौन से एनिमल्स रखे गए हैं। ठीक है, हेमिकॉर्डेटा वर्ड किसके द्वारा दिया गया है, सबसे पहले यही देखते हैं। तो हेमिकॉर्डेटा बेटसन नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया है, इस फाइलम का नाम हेमिकॉर्डेटा दिया है। हेमिकॉर्डेटा की अगर बात करें कि क्या इसका मतलब है, तो हेमिकॉर्डेटा देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो शब्द है वो है हेमी, हेमी का मतलब होता है हाफ। ठीक है, और दूसरा जो है वो है कॉर्डेटा, जो कॉर्डेट मतलब कि कॉर्ड, यहाँ कॉर्ड से मतलब है कि कौन सी कॉर्ड, नोटोकॉर्ड। ठीक है, तो हेमिकॉर्डेटा का मतलब हो गया हाफ कॉर्ड एनिमल्स जिनमें क्या है, नोटोकॉर्ड के समान एक संरचना दिखाई दे रही है, लेकिन क्या वो एक्चुअल नोटोकॉर्ड है या नहीं है, इसके बारे में जानते हैं। इनको क्या बोला जाता है, प्रिमिटिव कॉर्डेट्स बोला जाता है। इनवर्टिब्रेट में ही रखा गया है, इनका रीजंस क्या है इनवर्टिब्रेट में रखने का, तो हेमिकॉर्डेटा को इनवर्टिब्रेट में इसलिए रखा गया। अगर शुरुआत की बात करें तो शुरुआत में इनके जो कैरेक्टर्स थे वो ऐसे लग रहे थे कि जैसे इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, बट वो नोटोकॉर्ड ना होके क्या रहता है, इनका जो डाइजेस्टिव पार्ट है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, वो एक इस तरह से दिखता है जैसे कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। इसी वजह से इनको पहले कॉर्डेटा में रखा गया, लेकिन बाद में कुछ साइंटिस्टों को जब पता चला कि इनमें जो ये नोटोकॉर्ड है वो एक्चुअल नोटोकॉर्ड नहीं है, बल्कि इनकी एलिमेंट्री कैनाल है जो नोटोकॉर्ड की तरह दिखाई देती है, तो उनको फिर उन साइंटिस्टों ने फिर क्या किया, इसको उठा के एक अलग से फाइलम के रूप में रखा। ठीक है, मॉडर्न टेक्सोनोमिस्ट डज नॉट इंक्लूड हेमिकॉर्डेटा इनटू फाइलम कॉर्डेटा। जो अभी की बात करें, जो अभी के साइंटिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि फाइलम कॉर्डेटा में हेमिकॉर्डेटा को नहीं रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके जो एनिमल्स हैं उनमें कॉर्डेटा के लक्षण नहीं है, और कॉर्डेटा के लक्षण जो डिफाइनिंग फीचर है वो सबसे बड़ा यही फीचर है कि इनमें एक तरह से नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, L.H. हाइमन पुट दीज एनिमल्स इनटू ए सेपरेट फाइलम फ्रॉम कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। ये साइंटिस्ट हैं L.H. हाइमन साहब ने क्या किया, हेमिकॉर्डेटा के जो एनिमल्स हैं उनको एक से एक अलग से फाइलम में रखा, और वो फाइलम क्या हुआ, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच की कनेक्टिव लिंक बोला जाता है। ठीक है, नाउ दिस फाइलम कंसीडर इनटू कनेक्टिव लिंक बिटवीन कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। जैसा कि मैंने बताया, हेमिकॉर्डेटा को अब हम पढ़ते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स के बीच में। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ फीचर शुरू में ऐसे था कि कॉर्डेट के भी कुछ फीचर लग रहे थे, लेकिन एक्चुअल में वहां पे कॉर्डेटा के भी कुछ फीचर हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे कौन से फीचर हैं जो कॉर्डेटा जैसे हैं। और नॉन कॉर्डेट में इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें एक तरह से नोटोकॉर्ड अब्सेंट है। ठीक है, तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। आगे देखते हैं। देखिए, हेमिकॉर्डेटा की बात करें तो इनकी बॉडी कैसी होती है, बॉडी ग्लास के समान होती है, और बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। हम पढ़ेंगे अभी कौन कौन से पार्ट हैं, उसको जरा इस फिगर के माध्यम से देखते हैं। जो आगे वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं प्रोबोसिस, ये जो फ्रंट पार्ट है इसको बोलते हैं प्रोबोसिस। ठीक है, और इसी यहीं पे प्रेजेंट होता है इनका माउथ। जो सबसे पहले वाला पार्ट है वहां पे प्रोबोसिस बोलते हैं, यहाँ पे प्रोबोसिस स्टाल्क प्रेजेंट होगा। दूसरा पार्ट है वो है कॉलर, ये दिखाई दे रहा,
ये पार्ट होता है कॉलर, और रिमेनिंग पार्ट है जो बॉडी का उसको बोलते हैं ट्रंक। ठीक है, ट्रंक मतलब कि 3 पार्ट में डिवाइड है, जो सबसे पीछे वाला पार्ट है उसको ट्रंक बोलेंगे। कॉलर इनके गले में जो संरचना है या गले जैसी संरचना है उसको कॉलर बोलेंगे, और जो सबसे आगे वाला पार्ट है वो माउथ पार्ट है। ठीक है, तो ऐसे इनके बॉडी होती है। इनमें देखिए गिल्स, पोर देखने को मिलते हैं। अभी ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, पढ़ते हैं इनके बारे में। और कैरेक्टर्स देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं फाइलम हेमिकॉर्डेटा की हैबिट और हैबिटेट के बारे में। इनकी आदत और आवास क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट होंगे और कैसे होते हैं। तो अगर इनके हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो ये क्या है, एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, पूर्णतः मैराइन होंगे। इनके सारे एनिमल्स मैराइन हैं, खारे जल में पाए जाएंगे, मतलब समुद्र में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और हैबिट की बात करें तो वही है कि ये जल में रहने वाले हैं। आदत और आवास की बात करें वो एक्सक्लूसिवली मैराइन है। मैराइन एनिमल्स, जितने भी एनिमल हैं हेमिकॉर्डेटा के, सबके सब समुद्री जीव होंगे। ठीक है, इनकी बॉडी की बात कर रहे थे तो देखिए इनकी बॉडी कैसी दिखाई दे रही है, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा, ये एक ग्लास की तरह दिखाई देता है। जैसे कि इसको देखोगे अगर एनिमल्स को तो ये आर पार दिखाई देगा। इनकी बॉडी को अगर आप देखोगे तो ये झलकने वाले एनिमल्स हैं, मतलब कि ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है इनकी। ठीक है, आगे देखते हैं इनके और कैरेक्टर्स। जनरल फीचर्स की बात की तो हमने देखा ये एक्सक्लूसिवली मैराइन है। बॉडी सॉफ्ट, वर्म लाइक एंड फ्रेगिल। इनकी बॉडी कैसी है, सॉफ्ट है, वर्म लाइक मतलब कि पतली वर्म लाइक संरचना है, और बॉडी क्या होती है, सॉफ्ट होती है। सोलिटरी आर कॉलोनियल फॉसोरियल एनिमल्स। इनकी जो हैबिटेट है या कहें कि इनका आवास कैसा है, तो या तो ये सोलोटरी रहेंगे, मतलब सिंगल ही रहने वाले एनिमल्स है, या फिर कॉलोनियल भी रहेंगे। कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे जो कॉलोनियल होंगे, मतलब कि 2-4 एनिमल एक समूह में रहेंगे तो उसको कॉलोनी बोलेंगे। ठीक है, सोलोटरी का मतलब होता है सिंगल टहलने वाले, सिंगल मस्त मौले घूमने वाले अकेले। ठीक है, सोलोटरी होंगे या कॉलोनियल होंगे। और फॉसोरियल एनिमल्स होते हैं, फॉसोरियल का मतलब होता है बिल बना के रहने वाले एनिमल्स। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट बात करें इनमें सिमेट्री की, कि सिमेट्री कैसी होती है, तो इनमें बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं। बाइलेटरल का मतलब क्या होता है कि अगर हम बाइलेटरल को हिंदी में बोलते हैं द्विपार्श्व सममिति, मतलब कि अगर इनकी बॉडी को, जैसा कि ये दिखाई दे रहा है, इसको हम बीच से कट करते हैं तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, ये हो गया, देखिए एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया और दूसरा ये पार्ट हो गया, इसको हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक, बॉडी कैसे है, अनसेगमेंटेड होगी, यहाँ पे कोई भी सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलता है। एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक हमने पढ़ा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक टाइप के ये एनिमल्स होते हैं, मतलब कि जर्म लेयर इनमें 3 प्रकार की होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। ठीक, उसके साथ साथ ये ड्यूटरोस्टोम एनिमल्स होते हैं। ड्यूटरोस्टोम का मतलब होता है कि इनकी जो देह गुहा है उससे क्या होता है, एनस का निर्माण होता है, तो वो एनिमल्स ड्यूटरोस्टोम एनिमल्स होते हैं। ठीक, बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। 3 पार्ट में इनकी बॉडी डिवाइड है। पहला जो पार्ट है वो प्रोबोसिस कहलाता है, जो दूसरा पार्ट है वो कॉलर है, और लास्ट वाला पार्ट क्या कहलाता है, वो ट्रंक कहलाता है। इसमें देखिए ये जो अपर पार्ट है, ये इतना पार्ट क्या कहलाता है, देखिए ये अपर पार्ट है, इतना पार्ट हो गया ये प्रोबोसिस। ठीक है, उसके बाद ये है सेकेंड पार्ट, इसको बोलते हैं कॉलर, और जो रिमेनिंग पार्ट है ये पूरी बॉडी, ये होती है इनका ट्रंक। तो इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड है, प्रोबोसिस हो गया, ये कॉलर हो गया, और ये लास्ट वाला पार्ट हो गया ट्रंक। बॉडी वॉल मेड बाय एपिडर्मिस, एपिडर्मिस की बनी होती है इनकी बॉडी वॉल, सिंगल लेयर्ड होती है, विथ म्यूकस ग्लैंड डर्मिस लेयर एब्सेंट। इनके जो बॉडी वॉल है एपिडर्मिस की बनी है, सिंगल लेयर होती है, और यहाँ पे म्यूकस ग्लैंड देखने को मिलती है, डर्मिस लेयर एब्सेंट होती है। ठीक है, इंटेरोसीलोम डिवाइडेड इनटू 3 प्रोटोसील, मेसोसील एंड मेटासील। इनमें देखिए सीलोम प्रेजेंट हैं, ट्रू सीलोमिक एनिमल्स होते हैं, मतलब कि इनकी बॉडी कैविटी चारों तरफ से एक तरह से मेसोडर्म से घिरी हुई होती है, उसको हम बोलते हैं ट्रू सीलोमिक एनिमल्स। तो इनमें
ट्रू सीलोम देखने को मिलता है। और जो ट्रू सीलोम है, सीलोम 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से? तो पहला जो पार्ट है वो है प्रोटोसील। प्रोटोसील सबसे पहला वाला पार्ट है और ये सबसे ऊपर वाले पार्ट पे यहाँ प्रेजेंट होता है, इनके प्रोबोसिस वाले पार्ट पे, ठीक है। दूसरा पार्ट है वो है मीजोसील और ये जो प्रेजेंट होती है वो प्रेजेंट होती है कॉलर पार्ट पे। और लास्ट वाला पार्ट है मेटासील, तो ये प्रेजेंट होती है ट्रंक वाले पार्ट पे, ठीक है। तो इनकी जो सीलोम है वो ऐसे डिवाइड है, 3 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला है वो है प्रोटोसील, उसके बाद मीजोसील और मेटासील, 3 पार्ट में इनकी बॉडी डिवाइड सीलोम बने होते हैं। तीनों पार्ट इनकी जो बॉडी डिवाइड है 3 पार्ट में ना, पहला प्रोबोसिस है, दूसरा कॉलर है और तीसरा ट्रंक है। तो ये तीनों सीलोम क्या करते हैं, इन तीनों पार्ट का निर्माण करते हैं, ठीक। बढ़ते हैं आगे। सिमेट्री की बात कर रहे थे हम, सिमेट्री कैसी बोली मैंने, तो सिमेट्री हमने देखा बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं, इनमें बाइलेटरी सिमेट्री देखने को मिलती है। देखिए जैसे कि एनिमल्स का शरीर है तो इसमें क्या कर रहे हैं, मान लीजिए इनको हम देख रहे हैं कि ये ऐसी संरचना है और अगर इसको हम क्या कर रहे हैं, बाइलेटरल का मतलब होता है इन एनिमल्स को अगर बीच से कट करें, ये हम अगर कट किए इसको तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, एक पार्ट ये हो जाएगा और दूसरा पार्ट ये हो जाएगा। ऐसे ही बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, इनकी बॉडी ऐसी रहती है कि इनको अगर बीच से आप कट करोगे तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। तो सिमेट्री की बात कर रहे हैं, बाइलेटरल सिमेट्री होगी। आगे बढ़ते हैं, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं कि इनमें किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो देखिए ऑर्गन सिस्टम टाइप का ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। इन एनिमल्स में भी ऑर्गन सिस्टम डेवलप होते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम हैं जो इनमें डेवलप होते हैं, ठीक है। तो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, ये याद रखिएगा, इनमें ऑर्गन सिस्टम टाइप का ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, जर्मिनल लेयर की बात की हमने कि कैसे एनिमल्स हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक टाइप के एनिमल्स हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक से मतलब कि 3 जर्मिनल लेयर प्रेजेंट होंगी, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स 3 जर्मिनल लेयर कौन कौन सी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म, ये 3 लेयर प्रेजेंट हैं। एक्टोडर्म सबसे बाहर वाली लेयर है, मीजोडर्म मिडिल लेयर है और इंडोडर्म सबसे अंदर वाली लेयर है। इसमें जो मीजोडर्म होती है वो क्या होती है, सीलोम का निर्माण करती है। उसके साथ साथ जो मीजोडर्म है उसी में जितने भी ऑर्गन सिस्टम है या जितने भी टिश्यूज हैं वो डेवलप होते हैं, ठीक है। अंदर वाली जो इंडोडर्म की लेयर है वो क्या करती है, इनके एलिमेंट्री कैनाल का निर्माण करती है। और जो आउटर कवरिंग है एक्टोडर्म, वो डर्मिस और एपिडर्मिस का निर्माण करती है। तो ये इनमें 3 जर्मिनल लेयर प्रेजेंट है। ट्रिप्लोब्लास्टिक टाइप के एनिमल्स हो गए। सीलोम की बात कर रहे थे, सीलोम कैसे हैं, तो ये ट्रू सीलोमिक एनिमल्स हैं। हमने देखा कि इनमें क्या है, सीलोम 3 टाइप से प्रेजेंट होते हैं। और ये सीलोम कैसे होते हैं, 3 टाइप से हैं, कौन कौन से देखेंगे। देखिए सबसे पहले बात करें, सीलोम ट्रू है, ट्रू सीलोम प्रेजेंट है, इनमें 3 सीलोम प्रेजेंट है और इनका जो 3 रीजन है, पार्ट 1 इनका हेड वाला रीजन हो गया जिसको प्रोबोसिस बोला हमने, दूसरा जो पार्ट है वो है कॉलर और तीसरा पार्ट है ये ट्रंक। तो इन तीनों जगह क्या है, अलग अलग सीलोम देखने को मिली। उसको हमने देखा कौन कौन सी सीलोम थी। तो देखिए सबसे पहली जो सीलोम थी वो थी प्रोटोसील। इसको हमने बोला ये जो पहला पार्ट है प्रोबोसिस वहां पे देखने को मिलेगी, ठीक है। मीजोसील की बात की तो मीजोसील कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉलर वाले पार्ट पे। और जो मेटासील है ये प्रेजेंट है लास्ट वाले पार्ट पे, ट्रंक पे, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, मेटासील, ये मेटासील है और ऐसे ही दोनों सीलोम प्रेजेंट है। सीलोम का मतलब है, अगर ट्रू सीलोमिक एनिमल्स है तो उससे तात्पर्य क्या है, उससे ये मतलब होता है कि जो इनकी बॉडी कैविटी है ये सीलोम है। देखिए ये हो गया सीलोम, और सीलोम अगर चारों तरफ से मीजोडर्म से घिरा हुआ है, जैसे ये मेजेंट्री है, ये अंदर साइड भी है मीजोडर्म और बाहर साइड भी, ये है सीलोम, व्हाइट कलर का जो दिख रहा है ये सीलोम है। और इसके चारों तरफ आप देख रहे हैं कि मीजोडर्म फैली हुई होती है। तो ऐसे एनिमल्स ट्रू सीलोमिक एनिमल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो हेमिकॉर्डेटा की बात करें, ये भी कैसे हैं, सीलोमेट टाइप के एनिमल्स हैं।
आगे बात करते हैं इनके ऑर्गन सिस्टम की कि इनमें कौन कौन सा ऑर्गन सिस्टम डेवलप होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें क्या होता है, कंप्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। स्ट्रेट आर यू शेप, इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कैसी होती है, स्ट्रेट होगी। अगर एनिमल बॉडी स्ट्रेट है तो स्ट्रेट है, अगर यू शेप में होगी तो यू शेप की होती है। इसमें एग्जाम्पल है जो बलेनोग्लासस, उसका जो बॉडी है वो यू शेप में होता है, तो उसमें जो एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है वो भी यू शेप की होती है, ठीक है। स्ट्रेट आर यू शेप सीलियरी फिल्टर फीडिंग, जो इनमें फिल्टर फीडिंग का काम करते हैं उनमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बात करते हैं इनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे, जब स्टार्ट किया था तो हमने कहा कि इनको अलग से क्यों रखा गया, कॉर्डेटा से अलग क्यों किया गया, तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि इनमें क्या है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। इसमें एलिमेंट्री कैनाल की बनावट ऐसी होती है कि जैसे वो दिखाई देता है कि ये एक्चुअल में नोटोकॉर्ड है, बट वो नोटोकॉर्ड नहीं होता है, एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। इसीलिए इसको फिर अलग से एक फाइलम में रखा गया क्योंकि इसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, ठीक है। फॉरगट हैव ए हॉलो बक्कल डाइवर्टिकुलम, या इसको बोलते हैं स्टोमोकार्ड। इनके जो फॉरगट है, जिसको हमने बोला एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें एक क्या है, हॉलो बक्कल डाइवर्टिकुलम, मतलब कि हॉलो बक्कल डाइवर्टिकुलम एक ऐसा स्ट्रेट टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमोकार्ड बोलते हैं। इसी को सबसे पहले जो देखा गया तो इसको ऐसे देखा गया कि जैसे ये नोटोकॉर्ड है, बट ये नोटोकॉर्ड नहीं है। बाद में जब रिसर्च की गई इस पे तो साइंटिस्टों ने जाना कि ये नोटोकॉर्ड नहीं है बल्कि एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, ठीक है। ट्यूबुलर आउटग्रोथ फ्रॉम द माउथ कैविटी, ये एक आउटग्रोथ होती है माउथ कैविटी की, जो इनकी बॉडी में डेवलप होती है और वो ऐसी दिखाई देती है जैसे कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। अर्लियर इट कंसीडर एज नोटोकॉर्ड, इसीलिए देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि शुरू में ये दिखाई ऐसी देती है, इनकी जो फोरगट है उसका जो फैलाव है एक तरह से वो ऐसे दिखाई देता है जैसे कि वहां पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। इसीलिए जो पहले साइंटिस्ट थे उन्होंने ये माना कि इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, इसीलिए इनको उठा के कहाँ रख दिया, कॉर्डेटा में। बाद में जब रिसर्च की गई, साइंटिस्टों ने देखा कि इनमें क्या एक्चुअल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, तो उनको पता चला कि ये नोटोकॉर्ड नहीं है बल्कि एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट है जो डेवलप होके एक तरह से नोटोकॉर्ड की तरह दिखाई दे रहा है। तो इन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने अलग करके एक फाइलम बनाया, हेमिकॉर्डेटा नाम दिया, और इसके जितने एनिमल्स थे उनको रखा इसमें, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि इनको कॉर्डेटा से क्यों अलग किया गया। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि इसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, क्योंकि कॉर्डेट्स की अगर हम बात करें सबसे जो यूनिक फीचर है वो है नोटोकॉर्ड की प्रेजेंट, जिसके कारण हम डिस्क्राइब करते हैं कि कौन कॉर्डेट है और कौन नॉन कॉर्डेट है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बात करते हैं डॉर्सोलेटरल फेरेंजियल गिल स्लिट्स पोस्ट एनल टेल एब्सेंट। इनमें जो फेरेंजियल गिल्स होते हैं डॉर्सोलेटरल साइड में होते हैं, ठीक है। और ये गिल्स काम क्या करते हैं तो भी देखेंगे क्या काम कर रहे हैं। रेस्पायरेशन किसके द्वारा हो रहा है, गिल्स के थ्रू, बॉडी सरफेस के थ्रू, या तो गिल्स के थ्रू होगा। और एक चीज और है, इनकी बॉडी कैसी है, एक तरह से बहुत सॉफ्ट है। तो सॉफ्ट एनिमल्स वाले हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जितने भी सॉफ्ट बॉडी वाले एनिमल्स हैं वो जो रेस्पायरेशन करते हैं, गैस एक्सचेंज करते हैं, मोस्टली क्या होती है उनकी बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। कुछ ऑर्गन हो सकता है प्रेजेंट हो, बट ज्यादातर जो रेस्पायरेशन होता है या गैस एक्सचेंज का प्रोसेस है वो उनकी बॉडी सरफेस के द्वारा होता है, ठीक है। तो इसमें भी गिल्स प्रेजेंट है और बॉडी सरफेस के द्वारा भी गैस एक्सचेंज होता है। रेस्पायरेटरी पिगमेंट, इसमें रेस्पायरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है, वेनेडियम, वेनेडियम नाम का रेस्पायरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है। सर्कुलेशन की बात करें, सिंपल एंड ओपन टाइप का एक डॉर्सल हार्ट प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, कैसा है, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक डॉर्सल हार्ट देखने को मिलता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम देखा ना हमने कैसा है, कंप्लीट टाइप का है। कंप्लीट टाइप के डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या मतलब है, इससे तात्पर्य ये है कि अगर एलिमेंट्री कैनाल माउथ और एनस दो अलग अलग ओपनिंग में ओपन हो रही है, या एलिमेंट्री कैनाल में हम कहें कि दो ओपन
पोर हैं अलग अलग, एक माउथ और एक एनस, तो वो कंप्लीट टाइप की डाइजेस्टिव सिस्टम या कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है। ठीक है, इसमें भी दो अलग अलग ओपनिंग है माउथ और एनस की। जो पहली ओपनिंग है वो है प्रोबोसिस में और इसको हम बोलते हैं माउथ, और जो लास्ट वाली ओपनिंग है वो ट्रंक पार्ट में होती है और ये कहलाती है एनस। ठीक है, तो ये माउथ और एनस दोनों ओपनिंग है, इसीलिए यहाँ पे कंप्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। इनमें वेल डेवलप एलिमेंट्री कैनाल होती है जिसमें डाइजेशन होता है। आगे बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन किसके द्वारा हो रहा है, गिल्स के द्वारा हो रहा है या फिर इनकी बॉडी सरफेस के द्वारा हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो मॉइस्ट स्किन है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, गिल्स उसके साथ साथ बॉडी सरफेस। ठीक, बॉडी सरफेस के द्वारा भी इनमें रेस्पिरेशन हो रहा है, गैस एक्सचेंज का प्रोसेस चलता है। ये देखिए इनमें गिल स्लिट प्रेजेंट हैं जिसके द्वारा रेस्पिरेशन होता है, और फेरेंजियल गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, गिल्स हैं कौन कौन से, गिल स्लिट प्रेजेंट है, फेरेंजियल गिल्स प्रेजेंट है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। उसके साथ साथ इनकी बॉडी सरफेस भी रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। फाइलम हेमिकॉर्डेटा की बात करें तो आ जाते हैं एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी पे क्या लिखा है फाइलम हेमिकॉर्डेटा के लिए, तो देखिए फाइलम हेमिकॉर्डेटा को जो एनसीईआरटी ने डिस्क्राइब किया है वो हेमिकॉर्डेटा वाज अर्लियर कंसीडर एज ए सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा। पहले हेमिकॉर्डेटा को, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि फाइलम हेमिकॉर्डेटा को पहले रखा गया था कॉर्डेटा में ही, लेकिन इनको बाद में क्यों रखा गया, क्योंकि इनमें जो कॉर्डेटा का मेन लक्षण है वो है नोटोकॉर्ड, और नोटोकॉर्ड के एब्सेंट के कारण हेमिकॉर्डेटा को एक अलग से फाइलम में रखा गया। ठीक है, बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज ए सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा। ये डिस्कस किया हमने कि हेमिकॉर्डेटा को अब अलग से एक फाइलम के रूप में रखा गया है, नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा के बीच के कनेक्टिव लिंक के तौर पे पढ़ा जाता है इसको। दिस फाइलम कंसिस्ट of a small group of worm-like marine animals with organ system level of organization। इसमें कैसे एनिमल हैं वर्म के समान, कैसे कैसे पतले क्रमी के समान एनिमल्स देखने को मिलते हैं। ज्यादातर क्या विशेष रूप से मैराइन ही हैं, सारे के सारे जीव जो हैं वो समुद्र में पाए जाने वाले हैं, और ऑर्गन सिस्टम टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गए क्या हेमिकॉर्डेटा के लक्षण। और आगे बात करते हैं अब इनके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। इसमें हमने देखा कि कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, और ये इनमें एक चीज और है, इनमें एक डॉर्सल हार्ट भी देखने को मिलता है। डॉर्सल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जो पूरी बॉडी में ब्लड को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करती हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनका सर्कुलेटरी सिस्टम। अब बात करते हैं इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम की। इनका एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है। एक्सक्रीशन की बात कर रहे हैं सिंगल प्रोबोसिस ग्लैंड, या इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। जैसे हमारी किडनी में भी दो पार्ट में डिवाइड होती है हमारी किडनी, एक ग्लोमेरुलस पार्ट होता है जो छानने का काम करता है, तो वैसे ही यहाँ पर भी ग्लोमेरुलस पार्ट देखने को मिलता है। और ये प्रेजेंट कहाँ है, तो जो अपर वाला पार्ट है ना, अभी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, 3 पार्ट में इनका डिवाइड है, लेकिन जो इनके ग्लोमेरुलस है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, पहले वाले पार्ट पे। प्रोबोसिस ग्लैंड या उसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं, और यही क्या काम करती है, एक्सक्रीशन का काम करती है। नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव टाइप का है, इनमें सब एपिडर्मल लेयर प्लेक्सल, इनमें नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव टाइप का देखने को मिलता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन मेनली सेक्सुअल टाइप का होता है। यूनिसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं, मतलब कि मेल एंड फीमेल बॉडी अलग अलग होगी। ठीक, बाइसेक्सुअल क्या होते हैं, जिनमें मेल और फीमेल बॉडी एक ही ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है। यूनिसेक्सुअल का मतलब मेल बॉडी अलग है और फीमेल बॉडी अलग होगी। ठीक है, और इनका जो रिप्रोडक्टिव मेथड है वो मेन रूप से सेक्सुअल मेथड है। फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं कि इनमें किस टाइप का फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, तो ये देखिए जलीय जीव हैं, इनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल है, और एक्सटर्नल कहाँ पे है, वाटर में होगा। ठीक, फर्टिलाइजेशन याद रखेंगे एक्सटर्नल टाइप का है, वाटर में होगा। डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट दोनों टाइप का हो सकता है। डायरेक्ट होगा उसमें कोई लार्वल स्टेज नहीं बनेगी। अगर इनडायरेक्ट टाइप का
डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है तो वहां पे लार्वल स्टेज फॉर्म होगी। तो दोनों कंडीशन हो सकती हैं, डायरेक्ट टाइप का या फिर इनडायरेक्ट टाइप का। अगर इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट है तो वहां पे लार्वल स्टेज बनेगी, और जो लार्वा होता है वो फ्री स्विमिंग टॉर्नेरिया लार्वा होता है। ठीक है, ये पूछता है कई बार कि फाइलम हेमिकॉर्डेटा के लार्वा का नाम बताइए, तो वो है टॉर्नेरिया लार्वा। ठीक, हेमिकॉर्डेटा में स्पीसीज की बात करें कि लगभग कितनी स्पीसीज है, तो हेमिकॉर्डेटा में अभी तक की जितनी नोन स्पीसीज है वो लगभग 139 स्पीसीज नोन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे हम, कैसे हैं, डायोसियस टाइप के एनिमल्स हैं। डायोसियस का मतलब होता है, डाई मतलब दो, और ओसियस का मतलब अलग अलग। ठीक है, तो दो अलग अलग बॉडी देखने को मिलेंगी, मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग देखने को मिलेगी। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल टाइप का होगा। एक्सटर्नल है तो कहाँ पे है, वाटर में। क्यों, क्योंकि ये समुद्र में रहने वाले एनिमल्स हैं। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, वाटर में फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट होगा। अगर डायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट है तो वहां पे कोई लार्वल स्टेज नहीं बनेगी। अगर इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट है तो वहां पे लार्वल स्टेज बनती है, और वो लार्वा होता है टॉर्नेरिया लार्वा, जो कि बलेनोग्लासस में देखने को मिलता है। बलेनोग्लासस में जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट टाइप का होता है, उसमें लार्वल स्टेज बनती है, और ये है उसका लार्वा, टॉर्नेरिया लार्वा। ठीक है, देखिए इनके रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो इनमें गोनेड्स प्रेजेंट होते हैं। मेल बॉडी में मेल गोनेड्स और फीमेल बॉडी में फीमेल गोनेड्स देखने को मिलते हैं, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक ब्लेनोग्लासस है, इसको बोलते हैं एक्रोन वर्म। इसकी लाइफ साइकिल के बारे में देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें देखिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, वाटर वे फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, डायरेक्ट टाइप का और इनडायरेक्ट टाइप का, दोनों टाइप का इन एनिमल्स में डेवलपमेंट देखने को मिलता है। लेकिन इसमें जो एक्रोन वर्म है, इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट टाइप का होता है। यहाँ पे लार्वल स्टेज बनती है, और कौन सा लार्वा बनता है, टॉर्नेरिया लार्वा बनता है। ठीक है, यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ वाटर में, वाटर से फिर ये प्लैंकटन को लार्वा खाएगा, लार्वा ग्रोथ करेगा, टॉर्नेरिया लार्वा बना, और ये ग्रोथ करके एडल्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है, किसमें, ब्लेनोग्लासस में, याद रखेंगे। इसमें देखिए ऑटोटोमी, ऑटोटोमी अभी इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि ऑटोटोमी क्या होती है। मान लीजिए कोई बॉडी पार्ट, कोई बॉडी है, कोई इंडिविजुअल है, तो अगर उसकी बॉडी में कहीं कोई चोट लग गई तो वो उस पार्ट को क्या करता है, अलग कर देता है अपनी बॉडी से। ये हमने कहाँ पढ़ा है, अभी जस्ट पहले पढ़ा था, जो इकाइनोडर्मेटा के एनिमल्स थे उनमें हमने देखा था। स्टार फिश की बात करें तो वहां पे देखा था, अगर स्टार फिश के मान लीजिए उसके 5 आर्म है, अगर एक आर्म में चोट लग गई तो उसने क्या किया, उस आर्म को अपनी बॉडी से कट करके अलग कर दिया। ये उनमें पावर होती है, ये उनका स्पेशल कैरेक्टर भी होता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोटोमी। अपनी बॉडी पार्ट को अपने बॉडी से अलग करना, वो होता है ऑटोटोमी। ठीक है, उसके बाद इनमें क्या होता है, रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। कहाँ पे देखा हमने, स्टार फिश में सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर होती है उनमें, वो दोबारा से क्या करेगी, उस जो आर्म को उसने अलग कर दिया है अपनी बॉडी से, जैसे कि ये है ब्लेनोग्लासस ने क्या किया, अपनी बॉडी से एक पार्ट को अलग किया, उसके बाद वो क्या करेगा, रीजनरेट करके अपनी उस बॉडी पार्ट को फिर से क्रिएट कर लेगा, फिर से बना लेगा। ठीक है, तो ऐसा ही एसेक्सुअल टाइप का रीजनरेशन इसमें भी देखने को मिलता है। ऑटोटोमी होगी, उसके बाद ये भी रीजनरेट करके अपनी पूरी बॉडी को बना लेता है। ये है मान लीजिए पूरा बॉडी एनिमल अगर देखें तो ये ब्लेनोग्लासस है, इसने एक पार्ट मान लीजिए इसका कट करके गिर गया, तो ये क्या करेगा, वापस से उस पार्ट को डेवलप कर लेगा, रीजनरेट होके एक पूरा इंडिविजुअल बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे जो ब्लेनोग्लासस है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, एक्सटर्नल टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है, वाटर में फर्टाइल होगा, उसके बाद ये वाटर से टॉर्नेरिया लार्वा बनेगा, टॉर्नेरिया लार्वा डेवलप होके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या करता है, एक एडल्ट
बेलेनोग्लासेस का निर्माण करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, इसमें ऑटोटोमी के द्वारा क्या करेगा, ये अपनी बॉडी को अलग करेगा और उसके बाद रीजनरेट करके एक न्यू इंडिविजुअल का निर्माण करेगा। तो ये हो गया इनके रिप्रोडक्शन की बात। अब बढ़ते हैं आगे। इनमें यूनिक फीचर क्या है, हेमिकॉर्डेटा के कौन से ऐसे फीचर है जिसको हम डिफाइन करेंगे कि ये फीचर हेमिकॉर्डेटा को एक तरह से डिफाइन कर रहे हैं। तो देखते हैं इनकी बॉडी की अगर बात करें, वर्म लाइक सिलेंड्रिकल बॉडी, इनकी बॉडी कैसी है, वर्म के समान, जैसा कि प्लेटीहेल्मिन्थीज और स्केहेल्मिन्थीज में हमने पढ़ा है, उनमें जो एनिमल्स हैं वो वर्म की तरह दिखाई देती हैं। तो ऐसे ही ये भी एनिमल है, वर्म लाइक बॉडी है, सिलेंड्रिकल बॉडी देखने को मिलती है, फॉर्म ऑफ एंटीरियर प्रोबोसिस, कॉलर एंड लॉन्ग ट्रंक। 3 पार्ट में इनकी बॉडी डिवाइड है। पहला जो पार्ट है वो है प्रोबोसिस, ये दूसरा पार्ट हो गया दूसरा पार्ट कॉलर, और तीसरा जो पार्ट है वो है ट्रंक। ये 3 पार्ट में इनकी बॉडी डिवाइड होती है। कॉलर बियर स्टोमोकॉर्ड, इनकी जो कॉलर है वहां पे स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट है। ए रूडिमेटरी स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड, ये कैसा दिखाई देता है, सिमिलर टू नोटोकॉर्ड, जैसे कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है वैसे ही इनमें क्या है, स्टोमोकॉर्ड देखने को मिलता है, और ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि एक नोटोकॉर्ड ही है। इसीलिए इनको क्या किया गया था, शुरू में कॉर्डेटा में ही रखा गया था, बट बाद में पता चला कि ये एक्चुअल में नोटोकॉर्ड नहीं है, तो फिर इनको अलग से एक फाइलम में रखा गया और उसका नाम दिया गया हेमिकॉर्डेटा। ठीक है। एक्सक्रीशन किसके द्वारा हो रहा है, प्रोबोसिस ग्लैंड या ग्लोमेरुलस के द्वारा हो रहा है, ये याद रखेंगे, ग्लोमेरुलस। ठीक, प्रोबोसिस ग्लैंड या फिर ग्लोमेरुलस के द्वारा इनमें एक्सक्रीशन देखने को मिलता है। इसमें वापस से आ जाते हैं एनसीईआरटी में, कुछ और पॉइंट हैं जो एनसीईआरटी बताती है, तो वो भी देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट थे। देखिए, इनका जो सिमेट्री की बात की थी वो बाइलेटरल सिमेट्री है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ट्रिप्लोप्लास्टिक टाइप के एनिमल हैं और ये ट्रू सीलोमिक एनिमल्स हैं। ठीक है। द बॉडी इज सिलेंड्रिकल एंड इज कंपोज्ड ऑफ एन एंटीरियर प्रोबोसिस, ए कॉलर एंड ए लॉन्ग ट्रंक। ये हमने देखा इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला जो पार्ट होता है वो प्रोबोसिस है, दूसरा पार्ट कॉलर, और जो लास्ट वाला पार्ट है वो ट्रंक पार्ट कहलाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय गिल्स, या फिर एक चीज और हमने पढ़ी, बॉडी सरफेस के द्वारा। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, क्यों, क्योंकि इनकी बॉडी सरफेस से भी गैस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। बॉडी कैसी है, सॉफ्ट टाइप की है, तो वहां से भी गैस एक्सचेंज होता है। एक्सक्रीशन ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो प्रोबोसिस ग्लैंड है। और एक चीज और यहाँ याद रखेंगे, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो क्या होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, कौन सा होगा वो बताइए। तो इनमें जो एक्सक्रीशन वाला प्रोडक्ट है वो अमोनिया होगा। क्यों, क्योंकि ये जलीय जीव है और जितने भी एक्वाटिक एनिमल हैं, जलीय जीव हैं, वो सब क्या करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का पार्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं फाइलम हेमिकॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन की। ठीक, फाइलम हेमिकॉर्डेटा को देखिए 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो है इंटीरो न्यूस्टा, दूसरा है टीरोब्रैंकिया। ठीक, उसके बाद है प्लैंक्टो, तीसरा क्लास है प्लैंक्टो स्फोरोडिया, और चौथा पार्ट है वो है ग्रेप्टोलिटा। तो ये 4 क्लासेस में फाइलम हेमिकॉर्डेटा को डिवाइड किया गया है। तो चलिए एक एक करके इनके कैरेक्टर्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटीरो न्यूस्टा की, इसके क्या कैरेक्टर्स हैं, इसमें कौन से एनिमल्स आते हैं। तो देखिए, इंटीरोक्लुस्टा की बात करें, इंटीरोन का मतलब होता है गट, और जो न्यूस्टॉन का मतलब होता है वो होता है ब्रांच्ड या ब्रीथ्ड। जो पहला उनका पार्ट है जिसको हमने प्रोबोसिस बोला, वहां पे जो गट प्रेजेंट है वो कैसी होती है, वो ब्रीथ टाइप की होती है। इसको क्या जनरली भाषा में इनको क्या बोलते हैं, एक्रोन या फिर टंग वर्म बोलते हैं। टंग वर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो बॉडी की संरचना है वो टंग के समान दिखाई देती है। ठीक है,
इनकी हैबिटेट की बात करें, सोलेटरी होते हैं, जनरली अकेले टहलने वाले हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, फ्री स्विम करने वाले होते हैं, और बरोइंग एनिमल्स मतलब कि बिल बना के रहने वाले एनिमल्स हैं। ठीक है, तो ये इनकी हैबिटेट की बात हो गई। सोलेटरी, फ्री लिविंग एंड आर बरोइंग एनिमल्स। मैनी फेरेंजियल गिल्स स्लिट आर प्रेजेंट। इनमें रेस्पिरेशन के लिए गिल्स देखने को मिलती हैं। कौन सी गिल्स? फेरेंजियल गिल्स। ठीक है, कॉलर विदाउट सीलिएटेड आर्म्स। जो इनकी कॉलर है ये, इसमें सीलिया अब्सेंट होते हैं, यहाँ पे कोई सीलिया नहीं प्रेजेंट होती है। ठीक है, टॉर्नेरिया लार्वा इज प्रेजेंट इन सम। इनमें टॉर्नेरिया लार्वा देखने को मिलता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट टाइप का होगा। ठीक है, एग्जांपल्स की बात करें तो बलेनोग्लासस जो सबसे ज्यादा फेमस है, जिसको टंग वर्म बोलते हैं। उसके बाद है प्रोटोग्लासस, और नेक्स्ट एग्जांपल है वो है सेक्कोग्लासस। तो ये इसके एग्जांपल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्लास की तरफ, वो है टीरोब्रांकिया। इसके बारे में देखते हैं, इसके करेक्टर्स क्या हैं। टीरो का मतलब होता है फीदर, और ब्रांकियोन्स का मतलब होता है गिल्स, मतलब कि फीदर लाइक गिल्स इनमें देखने को मिलेगी। इनके जो रेस्पिरेशन का ऑर्गन है उनमें फीदर लाइक गिल्स देखने को मिलेगा। ठीक है, सोलेटरी होंगे या फिर कॉलोनियल होंगे। इनके हैबिटेट की बात करें तो ये या तो अकेले होंगे, अकेले घूमने वाले हैं, या तो फिर कॉलोनी में रहने वाले होंगे, दोनों हो सकते हैं। सेसाइल एनिमल्स होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल इनमें यू शेप की होगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनमें यू शेप की एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिलती है। कॉलर बियरिंग सीलिएटेड आर्म्स। इनमें जो कॉलर है उसमें सीलिया देखने को मिलता है। ये जो कॉलर है ना, इसमें क्या है? सीलिया प्रेजेंट होंगे। सेक्सेस आर सेपरेट, गोनेड्स वन आर वन पेयर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग इन सम। इनमें जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, अगर बात करें कि इनके इंडिविजुअल कैसे हैं, तो अलग अलग इंडिविजुअल होंगे। मेल बॉडी अलग होगी, फीमेल बॉडी अलग होगी। ठीक है, सेक्सेस आर सेपरेट मतलब कि ये यूनिसेक्सुअल टाइप के एनिमल्स हैं। गोनेड्स की बात करें तो एक हो सकते हैं या एक पेयर में हो सकते हैं। जैसे कि मेल बॉडी में अगर बात करें तो एक ओवरी होगी, या फिर एक पेयर में ओवरी होगी, संख्या में 2, पेयर में 1, ऐसा हो सकता है। या फिर अगर मेल बॉडी या फीमेल बॉडी की बात करें तो ऐसे ही 1 पेयर गोनेड्स हो सकते हैं, या 1 संख्या में हो सकते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा, और वो किसके थ्रू होता है? बडिंग के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। बडिंग क्या होता है? बडिंग में बॉडी से एक बड या एक पार्ट अलग होता है, और वो ग्रो करके एक नया इंडिविजुअल बनाता है, तो उसको हम बोलते हैं बडिंग प्रोसेस। ठीक है, तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन यहाँ देखने को मिल रहे हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें, कौन कौन से एग्जाम्पल्स है, तो वो है रोब्डोप्ल्यूरा, ये है एग्जाम्पल इसका। उसके बाद है सिफाइलो डिस्कस और एटुबेरिया, ये इसके एग्जाम्पल हैं क्लास टीरोब्रांकिया के। ठीक है, इनमें ये चीज है कि इनमें जो गिल स्लिट्स हैं वो कैसे हैं? फीदर लाइक संरचना प्रेजेंट होगी। इनके जो गिल्स हैं वो फीदर के समान, पंख के समान दिखाई देते हैं, इसलिए इनको इस क्लास में रखा गया है। आगे जो बात करते हैं वो है प्लैंक्टोस्फोरोडिया, इसकी बात करते हैं। देखिए, इसके जो हेमिकॉर्डेटा के एनिमल्स हैं उनमें ज्यादातर जो फेमस है वो है बलेनोग्लासस, या बलेनोग्लासस से रिलेटेड जो स्पीसीज हैं। ठीक है, उसके बाद अब अगर इनमें बाकी क्लासेस की बात करें तो इनके एनिमल्स एक्सटिंक्ट टाइप के हो चुके हैं, मतलब कि अब दिखाई नहीं देते हैं। खैर, बात कर लेते हैं, इसके जो एनिमल है वो स्मॉल होंगे, राउंडेड साइज में छोटे होंगे, और राउंड टाइप के होंगे, मतलब कि बॉडी क्वाइल्ड होगी। ट्रांसपेरेंट एंड पेलाजिक लार्वा, इनमें जो लार्वल स्टेज होती है वो पेलाजिक लार्वा होती है। ठीक है, अभी तक कौन से लार्वा देख रहे थे? बलेनोग्लासस में टॉर्नेरिया लार्वा देख रहे थे। यहाँ पे ये नया पॉइंट आया है, यहाँ पे जो लार्वा बन रहा है वो है पेलाजिक लार्वा। एलिमेंट्री कैनाल इनमें एल शाइप की देखने को मिलती है। बलेनोग्लासस में स्ट्रेट होती है। उसके बाद जो दूसरा क्लास पढ़ा उसमें हमने देखा यू शेप की होती है, और यहाँ पे एल शेप की एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिलती है। एग्जांपल्स की बात करें, प्लैंक्टो स्फेरिया, ये इसका एग्जांपल है। चौथा क्लास है वो है ग्रेप्टोलिडा, चौथा क्लास है वो है ग्रेप्टोलिडा।
लिया, इसकी बात करते हैं, ये एक्सटेंड हो चुके हैं, अब ये दिखाई नहीं देते हैं, इसकी स्पीसीज अब दिखाई नहीं देती है। एग्जांपल्स की बात करें, डेंड्रोग्राप्टस ये इसका एग्जांपल है। तो ये हैं फाइलम हेमिकॉर्डेटा के जो क्लासेस हैं, 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं तो जो सबसे ज्यादा फेमस जो हेमिकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है वो है बलैनोग्लासस, इसको बोलते हैं टंग वर्म, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और दूसरा है वो है साइकोग्लासस, ये ऐसा दिखाई देता है। इनकी बॉडी की बात करें, सिमिट्री देखिए, बाइलेटरल सिमिट्री है और बॉडी वर्म के समान दिखाई देती है, उसके साथ साथ इनकी बॉडी ट्रांसपेरेंट टाइप की दिखाई देती है, ठीक। फाइलम हेमिकॉर्डेटा को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें इनके ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो कैसा देखा, ऑर्गन सिस्टम टाइप का ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें सिमिट्री कैसी है, बाइलेटरल सिमिट्री, बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल है। जर्म लेयर की बात की हमने, कौन से जर्म लेयर प्रेजेंट है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक टाइप की इनमें जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, मतलब कि 3 जर्मिनल लेयर देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी, मीजोडर्म, सॉरी एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। यहाँ पे जो मीजोडर्म प्रेजेंट है वो ट्रू सिलोमिक एनिमल्स का निर्माण करती है, या सिलोम के चारों तरफ वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। सिलोम सिलोमेट टाइप के हैं, ट्रू सिलोमिक एनिमल्स हैं, मतलब कि इनमें जो बॉडी कैविटी है या सिलोम है वो चारों तरफ से एक तरह से मीजोडर्म से घिरा हुआ होता है, ठीक। हैबिटेट की बात की हमने, एक्सक्लूसिवली मैराइन है, पूर्ण रूप से, विशेष रूप से सिर्फ और सिर्फ समुद्र में देखने को मिलते हैं, ठीक। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट टाइप का माउथ और एनस दोनों ओपनिंग देखने को मिली यहाँ पे, ठीक। माउथ और एनस दोनों ओपनिंग प्रेजेंट है। माउथ पहले वाले पार्ट में जिसको प्रोबोसिस बोला हमने, वहां पे देखने को मिला, और एनस लास्ट पार्ट में, ट्रंक के लास्ट पार्ट में देखने को मिला है, ठीक। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की, गिल्स या फिर बॉडी सरफेस, क्यों, क्योंकि इनकी बॉडी कैसी है, इनकी बॉडी मॉइस्ट स्किन है इनकी, इसलिए इनमें जो गैस एक्सचेंज होता है वो बॉडी सरफेस के थ्रू भी होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, ओपन टाइप का सर्कुलेशन देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें इनमें रिप्रोडक्शन की, तो कैसा रिप्रोडक्शन है, डायोसियस टाइप के एनिमल्स है, मतलब कि मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग देखने को मिलेगी। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, और कहाँ पे है, वाटर में, वाटर में ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट टाइप का है। और बात करें अगर बेलेनोग्लासस की, तो उसमें जो लार्वल स्टेज बनती है वो है टॉर्नेरिया लार्वा, ये पूछा जाता है, ठीक है। जो बेलेनोग्लासस का लार्वा है वो है टॉर्नेरिया, तो ये याद रखेंगे, पूछता है कई बार। उसके बाद बात करें इनके यूनिक फीचर की, कि कौन से यूनिक फीचर हैं जो डिफाइन करते हैं फाइलम हेमिकॉर्डेटा को। सबसे पहले इनकी बॉडी कैसी है, वर्म के समान दिखाई देती है, सिलेंड्रिकल बॉडी है, 3 पार्ट में डिवाइड है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। जो पहला वाला पार्ट है वो प्रोबोसिस कहलाता है, सबसे अपर पार्ट, उसके बाद जो कॉलर है और लास्ट पार्ट है वो है ट्रंक। कॉलर बियर स्टोमोकार्ड, ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि इनकी जो कॉलर है वहां पे क्या है, स्टोमोकार्ड देखने को मिलता है, जो कैसा प्रतीत होता है, नोटोकार्ड की तरह दिखाई देता है, ठीक है। एक्सक्रीशन बाय प्रोबोसिस ग्लैंड, ये इनमें यूनिक फीचर है। इनका जो एक्सक्रीशन का ऑर्गन है वो प्रोबोसिस है, या फिर इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। प्रोबोसिस या फिर ग्लोमेरुलस के द्वारा इनमें एक्सक्रीशन होता है। एग्जांपल्स की बात करें, बेलेनोग्लासस सबसे ज्यादा जो फेमस एग्जांपल है, जिसको टंग वर्म बोला जाता है, और सैक्रोग्लासस। तो ये हो गया फाइलम हेमिकॉर्डेटा कंप्लीट। अब हम अगले सेशन में बात करेंगे फाइलम कॉर्डेटा की। तो चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन से। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू क्लास।